बोलिए राधा कृष्ण सरकार की जय, विष्णु वाराय भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपसे जुड़ रहे हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से। आप सभी को हमने 2 तारीख को पूर्व विदित किया था कि हमारे नगर मझौली में, विष्णु वाराय नगर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित एक 8 वर्षीय कथावाचक सुश्री अनुष्का पाठक जी हमारे नगर मझौली में भागवत कथा का गायन करने के लिए, वाचन करने के लिए उपस्थित हुई हैं। आज हम 5 तारीख को सम्मानीय गगन दुबे जी हमारे अमना से और सम्मानीय प्रभुदत्त दुबे जी विप्रकुल परिषद से आज हमारे बीच में हैं, और मैं अनुष्का पाठक जी को आमंत्रण पत्र गगन महाराज जी के माध्यम से लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री सीतारामचंद्र जी भगवान, श्री गौरी गोपाल भगवान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 18 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक, जिसे डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध संत जो हैं उनके माध्यम से यहाँ पर भिजवाया गया है, जिन्हें मैं गगन महाराज जी से आग्रह करता हूँ कि सर्वप्रथम ये कार्ड हमारी इस नन्ही सी कथावाचक को हमारे नगर का गौरव बढ़ाने के लिए जो हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं उनके प्रदान करें। सामान्य प्रभुदत्त दुबे जी हमारे विप्रकुल परिषद से। हम चूँकि हमारी कथावाचक जो हैं हाल ही में कथा का वाचन करके अभी अभी आई हैं, हम ज़्यादा लंबी बात उनसे नहीं करेंगे और हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि कथा का समय जो है 4 बजे से प्रारंभ होकर शाम 6 बजे तक कथा चलती है। आप सभी भक्तगण इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे नगर का गौरव बढ़ाएं और हमारे महिला मंडल के द्वारा ये जो नई अनूठी पहल की गई है, लगातार 21वीं वर्ष सफलतम आयोजन के बाद 22वें वर्ष में आप इस कथा में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए विष्णु वाराय भगवान की जय। सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय सिया राम। जैसा कि सभी को विदित है कि हमारे मझौली तहसील में विष्णु वाराय भगवान के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन महिला मंडल के द्वारा किया गया है। उसमें कथा प्रवक्ता के तौर पर भारतवर्ष की सबसे छोटी बालिका श्री सुश्री अनुष्का पाठक जी का आगमन हुआ है और वह हमें यह कथा श्रवण करा रही हैं। आज मैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की ओर से उनके गौरी गोपाल आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आमंत्रण पत्र लेकर के अनुष्का पाठक जी के यहाँ आया हुआ हूँ और मैं कामना करता हूँ कि निश्चित रूप से वह वहाँ पर पहुँच करके अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी और भगवान का आशीर्वाद ग्रहण भी करेंगी। ऐसे भाव से हम उनको यह पत्र प्रदान करते हैं। और कैसा लग रहा है आपको हमारे मझौली विष्णु वाराय भगवान के सानिध्य में? हमें यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग आए, हमें आमंत्रित करने के लिए हमारा बहुत सौभाग्य है। हमें बहुत अच्छा लगा जी, और हम प्रयास करेंगे आने का। जी। तो आप जो भागवत कथा कर रही हैं उसको आपने कहाँ से सीखा, कैसे आप इतना वाचन कर पा रही हो, यह थोड़ा सा हम सब भक्तों को आप बताइए। हमारे पिताजी, हमारे यहाँ ही एक शहर है रामकोला शहर, तो वहीं पे कथा कर रहे थे। अब हम अपने बाबा जी के साथ में कथा सुनने गए, कथा सुने और सुनते ही सब याद हो गया जितना सुने, और अपने बड़े पिताजी को सब बता दिए और बोले कि हमको भी कथा करनी है। इन्होंने तो मना किया कि तुम नहीं कर पाओगी, रहने दो। हमने कहा नहीं, हमको करनी ही है। और अगले दिन गए और मंच पर बैठ करके जितना सुने थे सब कह दिए। तभी से भगवान की कृपा से हम कथा कहना प्रारंभ कर। कितना समय हो गया जो पहली कथा आपने की, उसका समय कब से आपने शुरू किया? हम 4 वर्ष के थे उस समय। 4 वर्ष की थी। बताइए, यह कृपा जब बच्चे अपनी नित्य क्रिया नहीं कर पाते हैं तब से अनुष्का जी यह कथा भक्तों को श्रवण करा रही हैं। यह तो इस देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे इतने छोटे बच्चे जो अपना नित्य क्रिया कर्म नहीं कर पाते हैं वो श्रीमद् भागवत कथा
श्रवण करा रही हैं, यह हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और हम विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे, आप हमारे इस भारतवर्ष का गौरव सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे संसार में बढ़ाएं, और आपको भगवान हर प्रकार से सद्बुद्धि मार्ग पर चलाएं और हम लोगों को भी सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी आशा के साथ जय जय सिया राम, राधे राधे।